आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि पूजा में कैसे करना चाहिए लौंग का इस्तेमाल, परेशानी के अनुसार किस देवी या देवता को कितने लौंग चढ़ाने चाहिए, किसको लौंग के उपाय करने चाहिए और किसको लौंग के उपाय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो कौन से 10 सबसे सटीक उपाय हैं जो आप लौंग से अपनी परेशानी के हिसाब से घर बैठकर ही कर सकते हैं। लौंग हम सभी के घरों में होती है, तो क्यों ना आज जो लौंग के उपाय हमें पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं उन्हें ध्यान से सुने और अपने जीवन में अपनाएं। इसके अलावा और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। काल चक्र में जानिए लौंग से जुड़े 10 सटीक और चमत्कारी उपाय। साथ ही जानिए लौंग कैसे बनाएगी आपके बिगड़े काम, लौंग कैसे ग्रहों के दुष्प्रभावों से आपको बचाएगी, आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। बात करते समय आ रही परेशानी और हिचकिचाहट अब होगी दूर, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। एक पत्थर नौकरी में आ रही सभी परेशानियों को करेगा दूर, जरूर जानिए आज के वास्तु टिप्स में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें, हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 मार्च 2015 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, शाम 6:25 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र कल सुबह 5:27 तक है, अर्थात आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रात रहेगा। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है और आज सामान बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में ही करिए। आज दोपहर 12:10 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें किया हुआ कार्य आपके लिए गुड लक साबित होगा। लौंग तो हम सभी के घरों में रहती है, आसानी से मिल भी जाती है, तो जल्दी से आज काल चक्र के सभी दर्शकों को बताएंगे लौंग के वो सटीक और चमत्कारी उपाय जिससे पैसा, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और सब कुछ मिल सकता है। बताइए पंडित जी। देखिए, घर में किसी तरह की अगर आर्थिक तंगी है, पैसे से जुड़ी हुई किसी तरह की समस्या है और आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, या पैसों के कारण परिवार में क्लेश की स्थिति बनी हुई है और लाख कोशिशों के बाद भी कारोबार में नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो एक आज आपको अचूक उपाय बताना चाहूंगा। तांबे का एक छोटा सा कलश लीजिए और उसमें 90 लौंग गिन करके डालिए और कलश को लाल कपड़े से बांध दीजिए। छोटा सा कलश लीजिए, प्यारा सा 4 इंच का छोटा सा तांबे का लोटा। अब इस कलश को लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने जहां आप पूजा करते हैं वहां रख दीजिए। निश्चित रूप से यह चमत्कार आपको 90 दिनों के अंदर मिलेगा कि आप कर्ज भार से मुक्त होने शुरू हो जाएंगे और आपको अगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, जीवन में विकास करने का राह आपको नहीं मिल पा रही है, तो 2 नारियल लीजिए और 1 चुनरी लीजिए, कपूर लीजिए और 21 लौंग की माला बना लीजिए। दुर्गा मंदिर में जाइए और माँ दुर्गा को ये सारी चीजें समर्पित कीजिए। बस लौंग की माला दुर्गा जी के गले में पुजारी से डलवाने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से जिस भी मनोकामना के लिए ये छोटा सा उपाय आप करेंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी।
ये उपाय आप मंगलवार या शुक्रवार को करें तो ज्यादा लाभ में रहेंगे। इसी तरह से अगर पैसों की बचत नहीं हो रही है, पैसों की बरकत नहीं हो रही है और किसी भी महीने के पहले सोमवार को आप 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां, 11 लौंग पीले कपड़े में ये सारी चीजें रख करके अपने पूजा स्थान में रख दें और इसे पूजा स्थान में बना रहने दें। इससे निश्चित रूप से आपकी सारी पूजा साकार होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो घबराइए नहीं। लौंग से जुड़ा सटीक उपाय आपके रुके काम को पूरा करेगा। कैसे, जानेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल बात करते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मेष राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे और किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी। आज आपको शनि देव की उपासना करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, बंदरों को गुड़ और चना भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब देखते हैं क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन कारोबार में थोड़ी सी नुकसान की संभावना बनी हुई है। तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करिएगा और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जप करिएगा। इससे निश्चित रूप से घाटे से उबरने में आपको सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर अच्छी कमाई के बाद भी आपके घर में बरकत नहीं है या यूं कहें कि आपसे मां लक्ष्मी रूठ गई है, तो आपको लौंग के कौन से उपाय करने चाहिए, किस देवी देवता को लौंग चढ़ानी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सितारों की चाल की। जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को कैसा रहने वाला है आज का हाल। पूजा पाठ में आज मिथुन राशि के जातकों का मन लगेगा और किसी न किसी काम में आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आज आप अपने सेहत का ख्याल रखें, बीमार हो सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ करें और तेल का दान करें। आज घर की साफ सफाई आपके लिए नितांत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, हिसार से नैना है। नैना, आप अपनी उम्र बताइए पंडित जी को और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं हिसार से नैना बोल रही हूँ। जी। हाँ जी पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 19 नवंबर 1976। जी। पंडित जी, मेरी तबीयत मतलब हमेशा ही खराब रहती है। इन 3-4 सालों से बहुत ज्यादा खराब है। और पति की है 11 जनवरी 1972। जी। उनको भी मतलब छाती में दर्द है या थोड़ी मोटी, दोनों को हमें प्रॉब्लम रहती है। और हमारा मकान कब तक बन जाएगा ये बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूंगा। आपके स्वास्थ्य में नसों से संबंधित खिंचाव है, जिसके कारण आपको हर समय दर्द की स्थिति बनी रहती है और कमजोरी बनी रहती है। इससे बचने के लिए आपको हरे साग का इस्तेमाल करना चाहिए। पत्तीदार सब्जियां आपको अपने भोजन में करना चाहिए और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे आपकी सेहत ठीक होगी। हरी मूंग और हरा कपड़ा किन्नर को बुधवार को दान देने पर भी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जहां तक आपने अपने पति के विषय में पूछा है, तो उनके खष्ट भाव में चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है। हल्का सा उदर विकार के साथ साथ हीमोग्लोबिन की भी कमी उनके शरीर में है। उन्हें दोपहर में अनार आपको खिलाना चाहिए और चने की दाल और पीला कपड़ा उनके हाथ से बृहस्पतिवार को दान करवाना चाहिए। मकान का जहां तक प्रश्न है, तो बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा पंचम नवम बने हुए हैं। मकान आपका शीघ्र होगा, इसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। बात करते समय आ रही परेशानी और हिचकिचाहट को दूर करेगा कपूर से जुड़ा एक सरल उपाय। जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है कर्क राशि के राशिफल को जानने का।
आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज कर्क राशि में गोचर से बृहस्पति और चंद्रमा की युति है। यह अद्भुत संयोग है। आज आपका फिजूल खर्च भी हो सकता है, तो आज आप गायत्री मंत्र का जरूर जप करिएगा और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। अगर हो सके तो मूंगा 10 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर अनामिका उंगली में आज धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई जरूरी काम कई दिनों से रुका पड़ा है जिस वजह से आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लौंग से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, काम बनते बनते अगर बिगड़ जा रहा है और आपका कोई जरूरी काम कई दिनों से रुका पड़ा हुआ है, तो किसी भी संकष्टी अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को, गणेश जी को लौंग और सुपारी से पूजा करें। लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नाग दल्ली वलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम। ठीक है। किसी भी जरूरी काम पर जाते समय एक लौंग और एक सुपारी अपने पास रख लीजिए और काम के समय लौंग को अपने मुंह में रख लीजिए। काम पूरा होने पर सुपारी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने फिर ला करके रख दीजिए। बात बात पर अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है जिससे आपके काम बिगड़ जाते हैं, तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है, तो बुधवार की रात एक लौंग अपने पास रख करके सोएं, जिससे आपको निजात मिलेगी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। अंजलि है गोरखपुर से। अंजलि, अपनी उम्र बताइए और पंडित जी से आप अपना सवाल पूछिए। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए अंजलि, तभी आप हमारी आवाज सुन पाएंगे और हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। हम अपने भैया के बारे में पूछना चाहते हैं। भैया का नाम रोहित यादव है और वो 18 साल के 1996 में हुए थे। उनका टाइम 2:10 में हुआ था, मंगलवार दिन था। हम उनके बारे में बड़े हैं छोटे हैं? हमसे बड़े हैं जी। क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में? वो पढ़ते उड़ते नहीं है। चलो, मैं बताना चाहूंगा कि आपके भातृभाव का स्वामी, बड़े भाई भाव का स्वामी शनि है, उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। शनि और बुध की स्थिति तृतीय एकादश है। दिमाग तो उसका ठीक है लड़के का और समझदार भी है, लेकिन शिक्षा में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है। थोड़ा सा पढ़ाई से उसका मन उछटा हुआ है। बस आप एक छोटा सा उपाय करिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल में उसका चेहरा, उसके माता पिता देख करके सरसों का तेल दान करें। 4 शनिवार कटोरी में तेल भर करके उसका चेहरा देख करके दान करेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति उसका मन लगेगा। आज पंडित सुरेश पांडे जी लौंग के वो सबसे आसान और सरदार उपाय आपको बता रहे हैं जिससे जीवन की तमाम मुश्किलों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो सकता है। लौंग से जुड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस उपाय की जिसे करने पर आपको संतान सुख मिलेगा और आपकी संतान हमेशा पढ़ाई में अव्वल आएगी। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, संतान सुख अगर नहीं मिल पा रहा है तो एक चांदी की डिब्बी में 50 लौंग डाल करके अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में रखिए। इससे आपके शादीशुदा रिश्तों में मिठास भी आएगी और संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। आपकी संतान अगर प्रतियोगी परीक्षा में लगातार फेल हो रही है तो 27 लौंग की माला लाल धागे में बना करके पढ़ने से पहले 4 माला जप ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करके पढ़ाई शुरू करे तो सफलता जरूर मिलेगी। सेहत अगर अच्छी नहीं रहती है तो किसी भी गुरुवार के दिन पान के पत्ते में गिन करके 31 लौंग डाल करके और उसका बीड़ा बना करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आए। निश्चित रूप से इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल।
आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आज अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। तो आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना है और गाय को गुड़ और रोटी भी खिलानी है, गरीबों को भोजन करवाना है। निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं कि कैसा है कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, आमदनी भी बढ़ेगी और मन का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भाइयों से आज आपको अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि अपने भाई को गिफ्ट जरूर दें और हनुमान जी की विधिवत उपासना करें। आज मंगलवार है, हनुमान जी की उपासना आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद को भोजन करवाइए, इससे भी आपको पुण्य तो मिलेगा ही, आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। लौंग से जुड़े उपाय पंडित जी आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। फरीदाबाद से प्रीति हैं। प्रीति, अपना सवाल पूछिए और अपनी उम्र बताइए आप पंडित जी को। हेलो हेलो प्रीति। पंडित जी, हाँ। चरण पर। खुश रहो बेटा। पंडित जी, 2 प्रश्न है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 70 की और वो पहले लोहे का काम करते थे, अब उसमें सफलता नहीं मिली, अब प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। तो पंडित जी, दोनों में से कौन से काम में सफलता मिलेगी, उसके लिए उपाय बता दीजिए। और कब तक अपना मकान होगा, क्या होगा भविष्य? पंडित जी, बहुत परेशानी चल रही है। चलो प्रीति, मैं बताना चाहूंगा, तुम्हारे पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे दशम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। बृहस्पति इस समय प्रश्न काल में अपने नीच के नवमांश शनि के नवमांश में बैठा हुआ है। शनि के नवमांश में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इन्हें लोहे से जुड़ा हुआ कारोबार करने पर ही ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। लोहे का कारोबार इनको ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। चूंकि मंगल की स्थिति नहीं बन पा रही है, इसलिए प्रॉपर्टी के काम में उतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो लोहे से रिलेटेड काम करें, उसमें सफलता मिलेगी। मकान का जहां तक प्रश्न है तो चंद्रमा से दूसरा प्रश्न देखा जाता है बेटा। शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। घर तो आपका होगा, लेकिन अभी 3 साल से 3.5 साल तक का इसमें विलंब हो सकता है। किस मंदिर में लौंग चढ़ाने से मिलेगी हर काम में सफलता? शनिवार को लौंग का कौन सा उपाय करने से मिलेगी शनि कृपा? मांगलिक दोष दूर करने के लिए कितनी लौंग का उपाय करें? इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज के दिन कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताए पंडित जी। एक बार पुनः मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो शिवलिंग की विधिवत पूजा कीजिए और बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातक तांबे का बर्तन धर्म स्थान में दान करें और ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप कर लें, इससे कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातक तांबे का बर्तन धर्म स्थान में दान करें और ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप कर लें, इससे कल्याण होगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज सरसों के तेल का दान करें और घर की साफ सफाई मन लगाकर करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज भगवान सूर्य को अर्घ दें और मूंगा रत्न अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भी भोजन कराएं। कन्या राशि के जातक आज हनुमान जी की उपासना करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, आप अगर अपनी बात को समझाने में असफल रहते हैं
माने सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं पाता या आपकी बातों से प्रभावित नहीं हो पाता, जिसके कारण आपके जीवन में ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और खास करके ये आज का सक्सेस मंत्र उन अध्यापकों के लिए है जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, या उन काउंसलर लोगों के लिए है जो लोगों की काउंसलिंग करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि रोजाना रात में सोने से पहले घी में डूबा हुआ कपूर जला दें अपने कमरे में, और बुधवार के दिन किन्नर को हरी साड़ी दान कर दें। ये उपाय अगर 4 बार किए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात में वो प्रभाव झलकेगा जिससे सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। अगर किसी को हर काम में असफलता मिलती हो या शनि की 7.5 में कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, घर में शनि और राहु नकारात्मक ऊर्जा डाल रहे हो, तो ऐसे में लौंग के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली में मंगल दोष की वजह से शादी में विलंब होता है, अड़चने आती हैं, या मानसिक परेशानियों की वजह से जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर में कभी भी कोई अनहोनी हो जाती है, किसी को चोट चपेट लग जाती है, कभी एसी जल जाता है, कभी बिजली का सामान खराब हो जाता है, तो ऐसे में आपको 5 मुखी दीपक किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए। शनि की 7.5 में हर शनिवार को लौंग पानी में डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। आपके पास नकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ने लग रही है तो ऐसे में पीले कपड़े में 2 लौंग, छोटा सा पीतल का एक टुकड़ा और थोड़ी सी केसर की एक डिब्बी रख करके हमेशा अपने पास रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर होगी। अब बारी है तुला राशि का राशिफल जानने की। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और कारोबार में फायदा भी मिलेगा। आज कहीं यात्रा पर जाने का आपका योग बन रहा है। आज आप गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ नीरज जुड़ चुकी हैं इटावा से। नीरज, आप अपनी उम्र बताइए और पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। नीरज, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, नीरज का लगता है हमारे साथ फोन कट चुका है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, लक्ष्मण है झारखंड से। लक्ष्मण, आप अपनी उम्र बताइए और पंडित जी से आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए लक्ष्मण जी। प्रणाम। खुश रहिए। हेलो, हाँ बोलिए, आप क्या जानना चाहते हो? मैं अपना लड़का के बारे में पंडित जी। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है वीरेंद्र साहू। उनका जन्म है 17/9/1989 रात का 2:06। जी, क्या वीरेंद्र के बारे में जानना चाहते हो? नौकरी चाकरी का कैसा होगा, सरकारी नौकरी होगा या क्या होगा? चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि वीरेंद्र के 10th भाव में इस समय सूर्य बैठा हुआ है कुंभ राशि में। उसका स्वामी शनि अपने भाव से चतुर्थ दशम दृष्टि से अगर ये प्रयास करेगा तो सरकारी नौकरी पा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ये प्रयास करेगा तो सरकारी नौकरी का योग बन रहा है और 26 अक्टूबर 2017 तक इसको सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। लड़का अच्छा है और हर तरह से अच्छा है। बस एक उपाय करना है कि दुर्गा चालीसा का रोज पाठ किया करे और नवरात्र में परिवार और अष्टमी का व्रत किया करे। दुर्गा जी की पूजा इसको जीवन में सफलता प्रदान करेगी। लौंग का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये हमें पंडित जी अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों को न्यायालय के कार्य में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का चक्कर
कम होगा। आज किसी अतिथि का विशेष रूप से आपके घर आगमन होगा और आज आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो आज आप ओम घृणीः सूर्याय नमः का मंत्र जप करें और गुड़ का दान करें। आज लाल वस्त्र धारण करें, आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है धनु राशि का राशिफल जानने की। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग धनु राशि के जातक नौकरी करते हैं उन्हें प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है और अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, पीले कपड़े पहनें और केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। लौंग के 10 सटीक उपाय तो हमने पंडित जी से जान लिए, लेकिन अब जानते हैं कि किन देवी देवताओं को हमें लौंग जरूर अर्पित करनी चाहिए जिससे हमारी छोटी बड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। हनुमान जी को 108 लौंग की माला बना करके अर्पित करें। ये कब? मान लीजिए आपका कोई आदमी बंधन में फंस गया है। बंधन का मतलब है जेल में हो गया है या कोई ऐसी मुसीबत आ गई है जिसमें जेल जाने की स्थिति बन रही है। तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 108 पाठ करें और 108 पाठ करते हुए 108 लौंग अलग अलग रखते जाएं। पाठ समाप्त होने के बाद लाल धागे में 108 लौंग की माला बना लें और उसे ले जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा पर समर्पित कर दें और लड्डू का भोग लगाएं। इससे यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। निश्चित रूप से बंधन दोष समाप्त होगा और राहत मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु को 10 लौंग अर्पित करनी चाहिए और भगवान श्री गणेश को 8 लौंग अर्पित करने का विधान है। माँ दुर्गा को 6 लौंग अर्पित करना चाहिए और सरस्वती को 5 लौंग अर्पित करने का विधान है। भगवान शिव को 2 लौंग अर्पित कर सकते हैं, इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी नौकरी में तमाम परेशानियां आ रही हैं और आपको अब एक मैसेज दिया गया है कि आप 1-2 महीने में अपने नौकरी की व्यवस्था कर लें और दूसरी जगह आप अपनी व्यवस्था को देख लें, तो आप इसके लिए घबराइए मत। एक काले रंग का चौकोर पत्थर लीजिए। अगर काले रंग का चौकोर पत्थर न मिले तो गया गोमेद नाम का एक पत्थर होता है, गया गोमेद। 12-15 रत्ती का गया गोमेद ले लीजिए। इस काले पत्थर को अपने रसोई के पश्चिम दिशा के कोने में रख दीजिए। इस पत्थर के ऊपर नियमित रूप से धूप बत्ती जलाते रहिए। आपकी नौकरी की तमाम समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। इसको बस आपको नीले कपड़े पर स्थापित करके रखना है और एक अगरबत्ती रोज दिखा देना है। यह उपाय 18 दिनों तक करना है और जब आपके नौकरी से संकट समाप्त हो जाए तो इसको किसी जलाशय में विसर्जित कर दें। इसकी लालच बिल्कुल ना करें, तो निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए वरदान बनेगा। आपने पंडित जी से ये तो जान लिया कि किन किन लोगों को लौंग का उपाय करना चाहिए, लेकिन किन किन लोगों को लौंग का उपाय नहीं करना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपके घर में शनि राहु बुरा प्रभाव डाल रहे हों जिसके कारण छोटी छोटी बातें बड़ा विवाद बन जाती हों, तो लौंग, राई, राजमा और उड़द की दाल का कम से कम ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बारी है मकर राशि का राशिफल जानने की। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी, लेकिन
परिवार के लोगों से मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है। शिव परिवार की पूजा करिए, भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाइए और कपूर से आरती कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, विशाखापट्टनम से हैं किरण। किरण, आप अपनी उम्र बताइए पंडित जी को और अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। दिसंबर 1961 का है। किसके बारे में पूछना चाहते हो किरण? मैं अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ और बहुत कोशिश भी की, लेकिन आज मिला है। हेलो जी जी। हाँ जी, मेरा जन्म 8 दिसंबर 1961 का है जी और मेरे बेटे का जन्म है 12 मई 1986 का। जी, क्या जानना चाहते हो? मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। ऑलरेडी उसकी एक बार पहले शादी हो चुकी है और उसका तलाक भी हो चुका है। मैं उसके आगे के जीवन में बारे में जानना चाहती हूँ कैसा रहेगा, और लेकिन एक बार जानना चाहती हूँ जितना भी कमाता है लेकिन उसके ऊपर कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा है। किरण, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र और मंगल दोनों मीन राशि में केतु के साथ इस समय वर्तमान प्रश्न काल में बैठे हुए हैं। बेटे का दूसरा विवाह होगा और सुखी वैवाहिक जीवन रहेगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको मार्च 2016 तक का इंतजार करना पड़ेगा। पैसा बचे, इसके लिए घर में श्रीयंत्र की स्थापना और दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना बेटे के हाथ से करवाइए। अब बारी है कुंभ राशि का राशिफल जानने की। आज कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। किसी से कर्ज बिल्कुल मत लीजिएगा भूल करके भी, और कौओं को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानते हैं मीन राशि का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, तो गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। गणेश जी की कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।